अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इसके टाइप्स कितनी हैं और ये कैसे बिलोंग करता है इन आवर बॉडी, ये हम पढ़ेंगे। अब कोऑर्डिनेशन की सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं टाइप्स कितनी हैं। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन जो सी हैं वो 2 हैं। 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन हैं। फर्स्ट जो सा है वो नर्वस और सेकंड जो सी है वो एंडोक्राइन। अब एंडोक्राइन क्या होता है? एंडोक्राइन जो सा है वो एक ग्लैंड होता है जो कि प्रेजेंट होता है इन बोथ एनिमल और प्लांट सेल में, ठीक है। और नर्वस यानी जो सा है बिलोंग टू द नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कि नर्वस और जो सा है एंडोक्राइन, नर्वस एंड एंडोक्राइन जो सा है वो किससे बिलोंग करता है। नर्वस जो सा है, नर्वस कोऑर्डिनेशन वो बिलोंग करती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। और जो क्राइन है यानी एंडोक्राइन वो एक ग्लैंड है, ठीक है। ग्लैंड है जो कि बिलोंग करता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो से हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड और जो सा है एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और जो सा है थायराइड ग्लैंड एटसेट्रा, ठीक है। क्या पढ़ा हमने कि टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कितनी हैं? 2 टाइप्स हैं, नर्वस और एंडोक्राइन। कितनी टाइप्स की कोऑर्डिनेशन होती है? नर्वस एंड एंडोक्राइन। अब नर्वस जो सी है वो किसके बेस पे होती है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और एंडोक्राइन जो कि एक ग्लैंड है वो किसके बेस पे करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड और जो से डिफरेंट ग्लैंड्स जो से प्रेजेंट होते हैं विद इन अ सेल, ठीक है। अब जो सा है कोऑर्डिनेशन कैसे कंट्रोल की जाती है? कोऑर्डिनेशन जो सी है वो कोऑर्डिनेशन कैसे कंट्रोल की जाती है? ठीक है। कोऑर्डिनेशन जो सी है वो कंट्रोल की जाती है बाय द 2 सिस्टम, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ 2 सिस्टम। अब फर्स्ट सिस्टम क्या है? वो है नर्वस सिस्टम, और सेकंड वन जो सा है वो है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन जो सी है वो 2 तरह की हो सकती हैं, नर्वस एंड एंडोक्राइन। नर्वस में क्या आ जाता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और एंडोक्राइन जो कि एक ग्लैंड है जो कि प्रेजेंट होता है विद इन अ सेल, वो किसके बेस पे होगा? डिफरेंट ग्लैंड्स की बेस पे, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड एक्सेट्रा। अब जो सा है वो कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? कोऑर्डिनेशन क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगी। अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि कोऑर्डिनेशन को जो सा है वो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। 2 तरीके से जो सा है वो कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के हेल्प से हम जो सा कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। अब कोऑर्डिनेशन क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। अब जो सा है हमारे सेल में जो सा है या हमारी बॉडी में जो सा है वो बहुत सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। हमारी बॉडी में जो सा है बहुत सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जो सा है वो जो एक ऑर्गन है और उसका जो सिस्टम है वो सिर्फ एक ही फंक्शन जो सा है प्ले कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन जो सा है हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन और उनके ऑर्गन सिस्टम जो से हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करते,
ठीक है। कोई भी ऑर्गन या ऑर्गन का सिस्टम इंडिपेंडेंटली वर्क यानी खुद ही जो सा है अकेला काम नहीं करता जब तक के जो सा है डिफरेंट ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम जो से हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट ना करें, तब तक जो से है वो बॉडी का फंक्शन प्ले नहीं होता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ एग्ज़ाम्पल, जैसे आपकी बुक में ही जो सी है एक एग्ज़ाम्पल है प्लेयर की, ठीक है। प्लेयर की एक एग्ज़ाम्पल है। अब देखें प्लेयर क्या होता है। हम जो सा है वो क्रिकेट का प्लेयर देख लेते हैं, ठीक है। अब उसने जो सा है वो बॉल को कैच करना था, ठीक है। बॉल ऊपर से आ रही है, अब हाइट से जो सी है वो बॉल आ रही है और जो सा है प्लेयर ने उसको कैच करना है। अब उसके कैच करने के दौरान उसके क्या क्या बॉडी के सिस्टम या ऑर्गन काम करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अब वो हाथ ऊपर जब करेगा तो उसके मसल्स काम करेंगे, बॉल को पकड़ने के लिए, बॉल को कैच करने के लिए जो सा है उसके हैंड ऊपर रेज होंगे, तो जिसकी वजह से उसको उसका जो मसल है वो काम करेगा, ठीक है। पहली बात होगी। अब दूसरा, मसल काम करेगा तो स्केलेटन भी काम करेगा, स्केलेटन सिस्टम काम करेगा, ठीक है। मसल सिस्टम भी काम कर रहा है, उसके साथ ही जो सा है वो स्केलेटन सिस्टम भी काम कर रहा है। अब प्लेयर है ना, प्लेयर जो सा है वो कैच करने के लिए अब उसने जो सा है अपनी सेंसेस भी जो सी है वो साथ ही काम कर रही हैं, ठीक है। अब सेंसेस में क्या क्या आ जाता है, टच, क्योंकि उसने बॉल को टच करना है, साइट, क्योंकि वो देखेगा तभी तो बॉल कैच करेगा, ठीक है। और जो सा है वो हेयरिंग, हेयरिंग कैसे है, जैसे ही वो कैच करेगा बॉल या कैच कर रहा होगा बॉल, दूसरे प्लेयर्स की जो सी है उसे आवाज़ हो रही होगी, आवाज़ आ रही होगी कि आपने जो सा है वो कैच करना है, येस यू कैन डू इट, ऐसे जो सी है वो आवाज़ें भी इर्द गिर्द की आ रही होंगी, तो उसकी हेयर के सेंसेस भी जो सी है वो काम कर रही होंगी, ठीक है। अब मसल सिस्टम भी हो गया, स्केलेटन सिस्टम भी साथ काम कर रहा है, सेंस भी जो सी है उसकी सारी काम कर रही हैं। थर्ड क्या काम कर रहा है उसका, थर्ड कौन सा, फोर्थ कौन सा सिस्टम काम कर रहा है, जब वो भागेगा तो उसका जो सा है रेस्पिरेटरी सिस्टम भी तो काम करेगा ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तभी तो उसको सांस चढ़ जाता है कि वो ज़्यादा तेज़ भागता है, तो जिसकी वजह से उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम ज़्यादा तेज़ काम करता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हो गया। अब वो जब भाग रहा होता है तो उसके सर्कुलेटरी सिस्टम भी तो काम कर रहा होता है। इसी तरह मेन जो सा है हमारा मोटिव ये है कि एग्जाम्पल हमने प्लेयर की इसलिए ली कि जो सा है हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो से हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक ह्यूमन बीइंग या एक प्लांट जो सा है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सा है वो काम कर रहा है या लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये था कि कोऑर्डिनेशन की एग्जांपल क्या है, ठीक है। अब जो सा है वो अब कोऑर्डिनेशन में जो सा है डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम जो से है वो मिलकर यानी कोऑर्डिनेट कर कर जो सा है फंक्शन प्ले करते हैं। अब अगर इसमें से कोई ऑर्गन ख़राब हो जाए तो क्या होगा, जैसे एक हाथ की 5 उंगलियों में से एक उंगली भी जो सी है वो उसको चोट लग जाए तो जो सा है वो पूरी बॉडी में जो सा है दर्द होता है, ठीक है। इससे ही एग्जांपल ले लें कि अगर हमारा एक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम जो सा है वो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ होगा तो होल बॉडी जो सी है, होल सिस्टम जो से हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। ये थी थोड़ी सी एग्जांपल के कोऑर्डिनेशन को सिंपलेस्ट वे में कैसे एक्सप्लेन करना है।
अब आपकी बुक में जौन सा है प्लेयर की एक एग्जाम्पल है और दूसरी जौन सी है आपकी एग्जाम्पल लिखी होगी राइटिंग की। राइटिंग, अब राइटिंग में जौन सा है ड्यूरिंग राइटिंग आपका जौन सा है वो डिफरेंट ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम कैसे काम कर रहे होते हैं। आपके मसल्स, हैंड के मसल्स जौन से हैं वो काम कर रहे हैं। सेकंड, स्केलेटन काम कर रहा है। आपके सेंसेस, आप जो सेंस कर रहे हो या जो सोच रहे हो वही तो आप लिख रहे हो, ठीक है। इस तरह जौन सा है ये सारे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि फंक्शन को प्ले कर सकें, यानी एक फंक्शन को सरंजाम देने के लिए डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जौन से है मिलकर काम करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कि इन ये जौन सा है वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जौन से हैं वो किस ऑर्गेनिज्म में जौन से है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम जो कि टाइप्स हैं कोऑर्डिनेशन की वो किस में कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं टाइप्स कितनी थी, टाइप्स सिस्टम कितने हैं, ठीक है। फर्स्ट nervous system and the second one is endocrine system. अब जो नर्वस सिस्टम है ये एनिमल यानी ह्यूमन बॉडी और डिफरेंट एनिमल में प्रेजेंट होता है, बिलोंग टू द नर्व्स, और जो सा स्पाइनल कॉर्ड है ना तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जिसमें एनिमल आ जाते हैं, ह्यूमन बॉडी आ जाती है, उसमें जौन सा है वो नर्वस सिस्टम और जौन सा है एंडोक्राइन सिस्टम दोनों प्रेजेंट होते हैं। एनिमल लिख लेते हैं। इसके एग्जांपल क्या है कि एग्जांपल में जौन सा एनिमल है उसमें नर्वस सिस्टम भी मौजूद होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी यानी एंडोक्राइन सिस्टम भी जौन सा है वो प्रेजेंट होता है। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड की सिंपलेस्ट एग्जांपल है प्लांट। अब प्लांट के अंदर जो नर्व्स नहीं प्रेजेंट होती ना, सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम जौन सा है वो बिलोंग्स टू द प्लांट, नर्वस सिस्टम जौन सा है वो बिलोंग्स टू द प्लांट नहीं है। लेकिन एनिमल में क्या है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों आ जाते हैं, क्योंकि एनिमल में जो सा है वो डिफरेंट ग्लैंड्स भी प्रोड्यूस होते हैं यानी मौजूद होते हैं, और जो सा है नर्वस सिस्टम भी जो सा है एनिमल में प्रेजेंट होता है यानी नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड। अब प्लांट का जो सा है वो स्पाइनल कॉर्ड तो नहीं प्रेजेंट होता ना, या जो सा है डिफरेंट नर्व्स तो नहीं प्रेजेंट होती ना, इसलिए जो सा है एंडोक्राइन सिस्टम सिर्फ जो सा है वो प्लांट में होता है, नर्वस सिस्टम प्लांट में नहीं होता। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर चैप्टर को मैं आपको डिस्कस करूँगी इन द नेक्स्ट वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन that you will never miss any video of my lecture, ठीक है। Thank you so much.